प्लांटों की बहुत एकदम बढ़िया है। तो इधर का भी दिखाई दूँ, कहीं कहीं मेरे को ज़्यादा टेंशन। राधे राधे सभी को। और देखो मैं पसीने इधर कमरे में आते ही तो थपेड़े पड़ते हैं। ये देखिए इस बार भाई मेरे प्लांटों की बहुत केयर करी गई है, क्योंकि जाने से पहले धमकी दे दी थी ना मैंने। तो ये तो थोड़ा सा मुरझा रहा है, लेकिन इसमें तो पानी डालते से ये तो दोबारा हरा हो जाएगा। लेकिन बात इनकी है, जो मेरा मोगरा है इधर, और ये गुड़हल है, और ये, और अभी उधर वाली बालकनी का और दिखाती हूँ। और तुलसी जी को भी देख लो आप, तुलसी जी भी एकदम बढ़िया है। हेलो जी, राधे राधे सभी को। तो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इन्जॉय करें आप लोग, क्योंकि बन नहीं पा रहे हैं एक्चुअली वीडियो। टाइम बहुत कम मिल रहा है और फिर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। टाइम तो क्या, काम तो कर ही रही हूँ मैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ये देखो इधर भी सब प्रॉपर है, कोई भी पौधा मेरा मुरझाया नहीं है। और ये नीम का पेड़ भी मस्त हो रहा है। थू सारा दिखा रही हूँ तो इधर का भी दिखाई दूँ। ये देखिए इधर तो ये मैंने वो अपराजिता की बेल ही लगा रखी है अभी खाली। इसको थोड़ा सा मेरे को मेंटेन करना है ना। 2 बालकनी का ही मेरे को ज़्यादा टेंशन रहता है, इधर वाली। बाकी जो इधर किचन वाली साइड का जो है ना, उसमें इतना टेंशन नहीं रहता, क्योंकि ना एक तो छाई है उधर, इतना धूप नहीं आता है। और दूसरा वहाँ जो प्लांट है ना वो लो मेंटेनेंस वाले लगे हुए हैं, तो उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। इस पर जाने से पहले धमकी दी थी ना मैंने कहा कुछ करो। तो इस बार शर्मा जी ने ख्याल रखा भैया, ऐश्विक ने नहीं रखा है। बोल के तो मैं ऐश्विक को ही गई थी, लेकिन शर्मा जी ने, मतलब जब मैं फ़ोन पे भी जैसे बात होती थी तो पापा पौधों को पानी दे रहे हैं, जबकि पौधों से दुश्मनी है इनकी, भारी वाली दुश्मनी बोल सकते हैं। तेरी माँ पागल हो गई है, पागलपन की शुरुआत ऐसे ही होती है, और जाने क्या 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 क्या। तो मैंने कहा भाई ख्याल रखा है तो बताना बनता है, क्योंकि नहीं तो बाद में जब खुद ही व्लॉग देखेंगे ना तो बोलेंगे कि ना अच्छा मेरे बारे में तो कुछ बताया नहीं, मैंने पौधों का ख्याल रखा तो वो नहीं बताया, अभी कोई गलत काम कर दूंगा तो बता देंगे। तो ख्याल रखना पड़ता है शर्मा जी का भी। तो बस मैंने कहा अभी दिखाई देती हूँ। अभी अभी अब पानी डालूंगी मैं। एक्चुअली 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के डालो तो चल जाता है। अभी आज मैंने डाला नहीं है क्योंकि दूसरे कामों में लग रही थी। तो बस अभी मैं डालती हूँ पानी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। A few moments later. हे गाइस, तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 3-4 घंटे के बाद। क्यों? पहले पौधे में पानी डाला, पौधे में पानी डालते डालते खाने की तैयारी कर रही थी, इधर इधर पौधे में पानी डालती आई थी। फिर दीदी आ गई बीच में, उनके साथ थोड़ा सा काम करवाया। और फिर काम बहुत सारे करे, छोटे मोटे बता नहीं सकती मैं, लेकिन मालूम नहीं मैंने क्या किया है। मेरे को खुद को भी अगर कोई पूछ लेना सीरियसली कि तुमने क्या करा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन वही 1000 काम हो जाते हैं, छोटे मोटे छोटे मोटे। तो बस वही सब किया। इन लोगों को फ़ोन लगाया कि आ जाओ भाई खाना खाने के लिए। तो आ रहे हैं करके 4 बजा दिए। तो बस अब मैंने अभी अभी खाना खाया पहले, और एक वीडियो बनाया। हाँ मैं सोची थी मैंने क्या काम करा, कोई जरा ज़रूरी वाला काम करा था, दिमाग में नहीं आ रहा था। गुस्सा आ रही है ना इन लोगों के ऊपर कि इतनी देर से बोल देते आ रहे हैं आ रहे हैं करके, ना आते हैं। टिफिन का ही बोल देते तो टिफिन भी नहीं लेके जा रहे, पता ही नहीं क्या ही चाह रहे हैं ये लोग। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ वीडियो बनाया एक मैंने। और फिर उसके बाद भूख लगने लग गई थी इन लोगों का आने का, एक फ़ोन आ गया था तो फिर काटना पड़ गया बीच में। तो मैंने कहा अपनी बात तो कंटिन्यू पूरी कर दूं। तो वही मेरे को भूख लगने लग गई थी, तो फिर मैंने कहा भैया मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। काम 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 में लगे रहते हैं ना, तो अपने को खाने की फिर याद नहीं रहती। लेकिन जब एकदम से भूख लग जाती है ना, जब लगता है कि बाप रे कुछ, मतलब ऐसा महसूस होता है कि अब जान निकल रही है, तब फिर मैंने सोचा मैं तो खा लेती हूँ। तो अभी मैंने खा लिया खाना। और अब जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, तब अब ऐश्विक का फ़ोन आया कि मैं कुछ खाने घर आ रहा हूँ।
तो मैंने कहा मेरी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस अब ऐश्विक आएगा तो फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। The next day. जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और देखो मैं पसीने में दोबारा नहा रही हूँ। तो बस खाना वाना सब रेडी है, इंतज़ार कर रही हूँ इन लोगों का। और खाने में मैंने बनाया है आज, व्लॉग बहुत लेट शुरू कर रही हूँ ना, क्या करूँ अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। खाने में मैंने बनाया है आज ककड़ी की सब्ज़ी और मिक्स दाल चावल रोटी और सलाद छाछ, बस यही गर्मी वाला खाना। तो बस ये लोग आते होंगे तो थोड़ा छाछ बनानी रह गई है, मैं पहले छाछ बना लेती हूँ फिर मिलते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे एक दिन लंच पे इंतज़ार कर रही थी और दूसरे दिन का लंच टाइम आ गया, उसके बीच की रिकॉर्डिंग हुई नहीं कुछ भी। तो बस ये आ गए शर्मा जी। मैंने जैसे ही आप लोगों से बात करके कैमरा ऑफ करा इतने में ही शर्मा जी आ गए। तो बस अब पहले इन लोगों को खाना खिलाऊंगी और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थोड़ी सी शर्मा जी की भी सुन लीजिए आप लोग। आज थोड़ा मूड में हैं तो इन्जॉय करिए आप लोग भी शर्मा जी की बातें। लोगों को खाने की इच्छा कुछ होती नहीं है, गर्मी बहुत है, हालत खराब है। बस पियो पियो पियो, खाओ कुछ मत। पियो पियो क्या पियो? क्या पियो? जैसे सुबह सत्तू पिया था आज। हाँ सत्तू पिया, छाछ पी लो, कैरी का पन्ना, केरी का पन्ना पी लो, अमरस आमरस पी लो, बस। बस ये क्या और क्या। अब मेरे को इतना ही बनाना आता है, देखो सही बात तो है, मेरे को जितना बनाना आता है मैंने बता दिया। और हम लोग शाही खानदान से हैं, कैरी का पन्ना कैसे बनाते हैं? ये हमारे कुक लोग जानते थे, हम खाली उनको बोलते थे तो फिर केरी आपको का क्या? केरी का पन्ना बनाया जाए हमारे लिए, ऐसा। सुन लिया कितनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं बैठ के, जैसे सारा काम यही करते हैं घर में। बस फिर इनको मैं खाना खिलाने के लिए उठी तो इनको आज मेरा टॉप पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने टॉप भी चेंज करा मेरा। और भैया भी इंदौर में ही हैं आज, तो इन्होंने बोला मेरे को कि मैंने बोला था उनको आने के लिए लेकिन वो नहीं आए हैं, तो तुम देख लो फ़ोन लगा के। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया तो मना ही कर रहे थे, नहीं नहीं मैंने कुछ खा लिया है, मैंने कुछ खा लिया है। लेकिन फिर मैंने जिद करी, मैंने बोला चलो ठीक है खाना मत खाना, आ जाओ मैं ना फ्रूट्स खा लो, क्योंकि तरबूज रखा है फ्रिज में तो पसंद है भैया को तरबूज मतलब फ्रूट्स खा लेते हैं, तरबूज की कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने पहले तो मेरे को ही मना ही कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा करके। फिर मैंने बोला आ जाओ थोड़ा सा फ्रूट खा जाओ, तो बोले चलो ठीक है आता हूँ। तो फिर बस ये खाना खा ही रहे थे तभी भैया भी आ गए थे, और अशोक है शायद साथ में और भैया हैं, ये लोग दोनों जने आए हैं। तो हमारी चलेगी फ्रूट पार्टी। और अभी एलजी का फ्रिज है हम लोगों का, वैसे अभी क्या पहले भी हम लोगों का एलजी का ही रहा है शुरू से फ्रिज। तो कंपनी से ऐश्विक के पास कोई फ़ोन आ गया था कि हम ना आपकी मशीन इसमें कोई पार्ट है जिसको कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे और उससे आपका ये फ्रिज का थोड़ा सा क्वालिटी और बेस्ट हो जाएगा, या पता नहीं कंपनी ने रिसर्च किया तो उसका जो लगा हुआ पार्ट है वो ठीक नहीं है, तो ऐसा करके कुछ कंपनी फॉल्ट मतलब वो अपनी तरफ से बता रहे थे। तो ऐश्विक ने बता दिया था हालांकि मेरे को कि मम्मी ऐसे ऐसे कोई आने वाले हैं, लेकिन विश्वास सा नहीं हो रहा था क्योंकि कभी सुना नहीं लाइफ में कि कंपनी वाले आगे रह के आपको फ़ोन लगा रहे हैं कि भाई हम आपके यहाँ फलाना पार्ट सुधारने आ रहे हैं। हालांकि फ्रिज अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 6-7 महीने पुराना ही है हमारा ये वाला, तो वो भी कारण नहीं बनता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये बढ़िया था कि ये भी घर में थे उस समय। और फिर थोड़ी देर बाद ऐश्विक भी आ गया था, तो भैया जैसे ही आए तो गेट पे ही मैंने बोला, उन्होंने बोला एलजी से आए, तो मैं समझ गई कि किस लिए आए भैया। तो 1-2 क्वेश्चन कर दिए भाई, मैंने भी कर दिए, सावरमल भैया ने भी कर दिए, इनने भी कुछ बोल दिया कि क्यों, हमको हजम नहीं हो रही थी सही बताएं आपको ये वाली बात, तो इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिए। तो भैया थोड़े से ना फ्रस्ट्रेट हो गए जो आए थे हमारे यहाँ। हालांकि वो पहले भी आ चुके हैं कई बार सर्विस के लिए, हम लोग कंप्लेन करिए क्योंकि वॉशिंग मशीन भी एलजी है, तो एलजी का बंदा आ ही जाता है ना घूम फिर के, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा। बोले कि देखो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप राज़ी हो तो करवा लो, नहीं तो आप मना भी कर सकते हो।
तो हमने बोला ऐसी बात नहीं है, हमको आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं, क्या क्या तो तरीके निकल रहे हैं फ्रॉड करने के। मतलब अपने को जब किसी का सुनते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने यही बोला भैया को, मैंने कहा भैया सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आप लोग इसमें हिडन कैमरा वैमरा लगा के चले जाएंगे। मतलब खूब उनसे फिर तो थोड़ा सा वो भी कंफर्टेबल हो गए। तो वो भी बोले हाँ हमको भी बोले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया, लेकिन इस बार ही ऐसा कुछ हुआ है। एनीवे फिर करवाया उनसे, और ये भी अच्छा था कि ये लोग साथ में ही थे। पर कभी कभी कितना घौच पौच हो जाता है ना, इधर ये खाना खा रहे हैं, उतने में ही भैया भी आ गए, तो मेरे को फ्रूट काटने का भी दिमाग में हो गया। अच्छा ऐश्वी का भी आने में है, वो ऑन द वे है, और ये भैया भी आ गए हैं। तो इधर आप देखेंगे अभी एक साइड फ्रीज टेढ़ा होके रखा हुआ है, एक साइड मैं फ्रूट भी काट रही हूँ। मतलब ये मैंने पहले ही निकाल लिए थे फ्रूट। तो इतना हड़बड़ हो गई ना मेरे को। आएंगे नहीं तो आएंगे नहीं, 5 बजे तक नहीं आएंगे, 5:30 बजे तक भी नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो ऐसे हड़बड़ा देंगे। और इसी हड़बड़ाहट में बीच में फ्रिज वाले भी आ गए। कई बार हो जाता है ऐसा ना, अक्सर करके आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। तो बस वही सब चल रहा था। एक तरफ फ्रिज रिपेयरिंग नहीं बोल सकते उसको, कंपनी के द्वारा कोई पार्ट चेंज किया जा रहा है उसका। पार्ट चेंज किया, कंप्रेसर के पास कोई उसका लगता है, उन्होंने बताया तो था, पूरा ज्ञान दिया था। लेकिन मेरे जो मतलब की बात नहीं होती है ना, जिसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है, वो भैया ऐसा ही बोल रहे थे कि ना आप लोग चाहो तो हम इसकी तो को वीडियो भी आप बना सकते हो हमारी, ऐसा वैसा। मैंने कहा वीडियो तो बन ही रहा है भैया, वीडियो की तो आप चिंता ही मत करो, आपके बिना बोले बन जाएगा। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा हमको डर ही लग रहा है। पर कर क्या सकते हैं, मैंने उनको ये बोला कर क्या सकते हैं भैया, जैसे गोल्ड में कितना ही मिक्सिंग कर दें दुकानदार, लेकिन बनवाना तो सुनार से ही पड़ेगा ना। इसी तरीके से अब फ्रिज का जो भी रिपेयरिंग का जिसका काम है वही करेगा ना। तो इसलिए मैं इस टाइप की चीज़ों में थोड़ा दिमाग भी कम लगाती हूँ, जो मेरे मतलब की बातें नहीं है। बस बातें बहुत सारी हो रही हैं यहाँ पर। तो अब तरबूज कट गया हमारा, खरबूजा तो कट गया पहले ही, जो कि मैंने दे दिया उन लोगों को खाने के लिए। और इधर अब तरबूज कट रहा है, तो खरबूजे के लिए मैंने आप लोगों से नहीं पूछा, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब तरबूज कट रहा है तो मेरे को याद आ गया कि आप लोगों को भी ऑफ़र तो करूँ। चाहे ऐसे बोलने के लिए समझ लो, लेकिन मैं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर खा नहीं पाते हैं आप लोग, ये बात तो है। तो बस हमारा तरबूजा कट गया है, तरबूज कट गया है, और बड़े भी मीठे अच्छे तरबूज आ रहे हैं आजकल। और बस आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और अब बस ऐश्विक भी आ गया है, तो वो भी वो भैया से जैसे जो सेम की सेम बात हम लोगों ने करी है ना, वो सेम की सेम माथापच्ची ऐश्विक कर रहा है। लेकिन अब भैया बहुत कंफर्टेबल है, अब उनको बुरा नहीं लग रहा। हालांकि जब मैंने और इन्होंने एक साथ से उन पर क्वेश्चन आंसर कर दिए थे ना, तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ये देखो फ्रिज घूम रहा है हमारा आज घर में अपने आप ही, ज़रा सी तो जगह है। ये देखो भैया इधर बैठे, आप लोगों को दिखाई देंगे अभी। फिर ये तो निकल गए थे खा के। फिर मैंने ऐश्विक को लेकिन रोक लिया था, मैंने कहा जब तक भैया काम कर रहे हैं जब तक तुम रुक जाओ। और गर्मी का टाइम था, तो पहले तो मैं सोची थी कि भैया को भी तरबूज खरबूज कुछ भी ठंडा फ्रूट खाने के लिए दे दूँगी। लेकिन भैया काम में इतने बिजी थे कि उन्होंने मतलब इतनी देर लग गई कि फिर ऐश्विक आ गया, तो उसके लिए मैंने छाछ देनी थी उसको। तो फिर भैया को भी फिर मैंने छाछ पिलाई। और ये लोग अभी बस उठ के चले जाएंगे, और ऐश्विक थोड़ा देर से जाएगा। और यहाँ पर बस हो गया हमारा फ्रूट कटिंग और फ्रूट पार्टी। तो यही है आज के वीडियो में। आप लोग 2 दिन का वीडियो एंजॉय कर रहे हैं आज फिर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा। ये आम के लिए बोल रहे हैं कि तुमने आम नहीं दिया, तो मैंने कहा अभी फ्रीज सरका हुआ है, कहाँ से दूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।